दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। नए संसद को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। बहुत सारी पार्टियां बहिष्कार कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो ट्वीट भी किए हैं और सीधे तौर पे भारत के लोगों से आग्रह किया है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। ये बताइए, नए संसद उद्घाटन को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वीडियो बनाया प्रतिक्रिया है कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश का जो है और नया भवन जो है बन रहा है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि दलित जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार जो है राष्ट्रपति जैसे एक महान पद होता है जो है उनको जो है कि निमंत्रण नहीं दिया गया, उद्घाटन नहीं कराया जा रहा है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हों चाहे द्रौपदी मुर्मू जी हों, ये दोनों लोगों को नहीं बुलाया गया। इससे लगता है कि दलित विरोधी हैं। ये मोदी सरकार साफ जाहिर है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर, जिस तरीके से राष्ट्रपति को न्योता नहीं दिया गया है? देखिए, जो हिंदुस्तान की संसद होती है वो देश की आत्मा होती है और जो पुराने पार्लियामेंट भवन में पार्लियामेंट चल रही थी, एक नया पार्लियामेंट संसद भवन बनवाया गया और हमारे संविधान के 79 में भारत हमारा देश चलता है एक संवैधानिक पद्धति से चलता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1950 में 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके 79वें अनुच्छेद में व्यवस्था किया गया कि इस देश को चलाने के लिए एक संसद होगी जिसमें तमाम चुने हुए जनप्रतिनिधि आएंगे हर पूरे देश से, और वो जनप्रतिनिधियों में से दो भाग होगा, एक लोकसभा होगा एक राज्यसभा होगा। राज्यसभा के जो मेंबर आते हो मनोनीत होकर के असेंबलियों से आते हैं। पूछना चाहते हैं कि नए संसद बनाने की जरूरत क्या थी? अभी तो बेहतर था। वही तो बता रहे हैं हम ना। तो ठीक है, संसद भवन बना तो संसद बिना राष्ट्रपति के अधूरा होता है। तो वो जो व्यवस्था दिया गया है, संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति होता है। संसद की कार्रवाई, नया सेशन, कोई भी सेशन होता है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। तो प्रथम नागरिक देश का है और देश की आत्मा संसद है। तो संसद का उद्घाटन, जो नया संसद भवन बना, अच्छी बात है, बना दिए आप। लेकिन सभी लोग ये बताइए कि क्या कहेंगे नए संसद को लेकर, जिस तरीके से विपक्ष और कांग्रेस के और सारे लोग बहिष्कार कर रहे हैं? देश की जो स्थिति है, क्या पुराने संसद भवन से संसद नहीं चल पा रही थी? उसकी जरूरत क्या थी? और उतने में तो कोई फैक्ट्री बैठाते तो 10,000 लोग वर्क को रोजी रोटी मिलती और उसका कोई औचित्य तो था नहीं। द्रौपदी मुर्मू को न्योता नहीं मिला है, क्या लगता है कि यहाँ पे दलित और कोई कार्ड खेला जा रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई तरह नहीं। अभी हमारे मैं तो बनारस का रहने वाला हूँ, बगल में अम्बेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई और प्रशासन गया और जा करके उनको आश्वासन दिया कि हम जल्द नई प्रतिमा लगा दूंगा। और आज तक न तो असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी हुई और ना ही उस पर कोई कार्रवाई। आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। तो इसलिए इस समय के वर्तमान सरकार में केवल हिंदू की मुसलमान की बात हो रही है। हिंदुओं में जो दलित समाज है उसको न तो हिंदू समझा रहा है, न देश का नागरिक समझा जा रहा है। आप क्या कहेंगे? ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम उसी तरीके से जैसे कि हम अपने घर का गृह प्रवेश करावें, बाबू कहें तुम मत खा, पूरे गांव भर के बटोर के बाबू कहें तुम मत खा, वही कार्यक्रम हो रहा है। हमारे देश के सबसे सुप्रीम पद अगर कोई है तो राष्ट्रपति का है। उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं। संसद भवन में प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं होती है। राष्ट्रपति की हैसियत होती है, उपराष्ट्रपति की हैसियत होती है और लोकसभा अध्यक्ष की हैसियत होती है। संसद में अगर कोई बैठता है प्रधानमंत्री अपनी हैसियत से, तो वो सत्ता पक्ष के नेता होने नाते बैठता है या संसद सदस्य होने नाते बैठता है, किसी हैसियत नहीं बैठता है। नहीं, आज राष्ट्रपति जी को आमंत्रित न किया गया और राज्यसभा के चाहते क्या है बस उस संसद को लेकर, ये बताइए। प्रधानमंत्री चाहते यह है कि फोटो मेरा आ जाए, कोई फोटो से कोई बगल अगल ना खड़ा हो। अगर राष्ट्रपति जी रहेंगे, उपराष्ट्रपति जी रहेंगे तो बगल में भाई तो वो मेन हो जाएंगे। तो उस फोटो में कहीं उधर न चल जाए कैमरामैन, फोटो मेरा आ जाए। फोटो को फोटोग्राफी कर रहे हैं और उनके अंदर एक चीज़ झलक रही है। यह उनके अंदर नहीं है, ये पूरी भाजपा के अंदर है। यह मनुस्मृति, जो संघ की मेन सोच है मनुस्मृति कि दलित वर्ग या आदिवासी कोई पूजा पाठ न करे, ये मनुस्मृति में लिखा है। उस मनुस्मृति के तहत वो कार्य कर रहे हैं
कि यह अगर हम राष्ट्रपति जी जाएंगे दलित वर्ग की हैं और आदिवासी हैं और ये पूजा पाठ करेंगी तो मनुस्मृति का उल्लंघन होगा। उस मनुस्मृति का उल्लंघन न हो इसलिए उनको नहीं आमंत्रित किया गया है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के रचे हुए संविधान के साथ ये सब छेड़छाड़ करने के लिए सब काम कर रहे हैं। और चरण से आप मंदिर जा सकते हैं, लेकिन और भगवान से मिलने के लिए आचरण चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आचरण में बदलाव लाएं। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भूल गए हैं, भारत का संविधान के विषय में उनको कोई जानकारी है ही नहीं है। ये प्रधानमंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के जो हमारा मंत्रिमंडल हमारे देश का होता है, राष्ट्रपति कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए तथा उनको सलाह देने के लिए होता है, उसका प्रधानमंत्री होता है। मुख्य तो हमारा राष्ट्रपति है ना, और राष्ट्रपति को ही भूल गए। यदि राष्ट्रपति आते तो ये प्रधानमंत्री बल्कि अगुआ न बनते, राष्ट्रपति प्रधान है तो राष्ट्रपति मुर्मू जी होती, इसलिए उनको आमंत्रित नहीं किया गया। ठीक है, देखिए, विपक्ष हमलावर नहीं है। भारत के जो राष्ट्र प्रेमी नागरिक हैं वो भारत के संविधान का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए वो बोल रहे हैं। और सदन के उद्घाटन के लिए नहीं, हमारे राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। विरोधियों को इस चीज़ का कष्ट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अभी 2 दिन का समय है, सम्मानीय राष्ट्रपति जी को बुला के उनके हाथों से हमारे देश के उच्च सदन का पूजा पाठ करा करके उद्घाटन कराएं। ठीक है। तो ये देखिए किस तरीके से कांग्रेस के लोग थे और सीधे तौर पे इनका भी मन दुखित है। इसलिए दुखित है कि द्रौपदी मुर्मू वहाँ पे उनका निमंत्रण नहीं है। आने वाले वक्त में क्या कुछ नया होता है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।